अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी बाजार जैसी खस्ता और लजीज कचौरी घर पे बनाना चाहते हैं? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कचौरी फूलती नहीं या नरम हो जाती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो ख़ास सीक्रेट कचौरी के सारे टिप्स और कैसे तैयार की जाती है, बिल्कुल हलवाई जैसी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कचौरी की डो तैयार करनी है। आधा किलो के करीब मैं इसमें मैदा ले रहा हूँ और इसमें मैं शामिल करूँगा हाफ कप के करीब मैं इसके अंदर घी शामिल कर रहा हूँ। मेल्ट करके इसमें करेंगे तो ताकि जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा ये। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम घी के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये समझ लें कि अच्छी तरह से हम इसको रगड़ रगड़ के मिक्स करेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद जब आपकी गुठलियाँ सी यूँ बनना शुरू हो जाएंगी, हमारा मैदा आप गूंदने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैं नीम गर्म पानी लूँगा। थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेके हम इस कचौरी की डो को गूंद लेंगे। डो को आपने ज़्यादा सख्त नहीं करना और ज़्यादा आपने इसको चिपचिपा नहीं रखना। बस आपने इस नरम सी आपने डो बनानी है। ऐसी डो होनी चाहिए कि जो आपके बर्तन के साथ, आपकी परात के साथ चिपके ना। तो यहाँ पे देखें इस तरह की लचीली किस्म की आपने डो तैयार करनी है। तो चलिए जी, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको हम कर देंगे कवर। और अब हम इसकी बाकी की चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। आप इससे जो कप चाय का होता है वो आप आधा कप आपने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। और साथ में इसमें घी को मेल्ट करके वो मैं इसमें क्वार्टर कप के करीब इसमें मैं घी शामिल कर रहा हूँ। इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल ये देखें इस तरह का आपका ये पेस्ट तैयार होना चाहिए। और इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें ताकि अगर ज़्यादा नरम होगा तो ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे आटे को तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और यहाँ पे अब हम इसके बना लेते हैं, पेड़े बना लेते हैं। तो पेड़े बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये कि आपने पेड़ों को ज़्यादा बड़ा नहीं करना। इनको आपने उतने ही साइज़ का बनाना जिस तरह पूड़ी के पेड़े बनते हैं। ज़्यादा बड़े पेड़े बनाएंगे तो कचौरियाँ आपकी ज़्यादा फूल जाएंगी और वो भी ज़रा अच्छी नहीं लगती। तो देखें इस तरह से आपने इसके पेड़े तैयार करने हैं। तो इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो पेड़े मेरे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्लास्टिक शीट की मदद से हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट का हम इसको यहाँ पे टाइम देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने सरफेस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और उसी तरतीब के साथ जो सा पेड़ा आपने सबसे पहले किया था उसको लीजिएगा और हथेली की मदद से आपने इसको प्रेस कर देना है। हम इसकी रोटियां बना रहे हैं। रोटियां क्यों बना रहे हैं? रोटियां हम आगे जाके आपको बताते हैं कि इसकी रोटियां क्यों बना रहे हैं। आपने बेलने की मदद से इसको इस तरह आपने बारीक बारीक आपने इसकी रोटी बेल लेनी है पहले। और जो हमने पेस्ट बनाया था ये पेस्ट का 1 चम्मच आपने इसके अंदर इस तरह इसके ऊपर लगा देना है। और लगाने के बाद आपने उंगली की मदद से आप इसको फैला देना है। अपनी रोटी के ऊपर आपने इसको पूरी अच्छी तरह से फैला देना है। और अब हम इसको साइडों से फोल्ड कर लेते हैं। पहले एक साइड को आप फोल्ड कर लें, इसी तरह हम दूसरी साइड को फोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह आपने तमाम पेड़ों को पहले आपने इनकी रोटी बनानी है, फिर इसके ऊपर आपने इसी तरह इसकी लेवी को पेस्ट करना है और फिर आपने इस तरह इसका पेड़ा बना के इसको रख देना है। तो चलिए जी, अब हम बाकी इस तरह के पेड़े बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इस तरह से आपने ये साइडों से हमारा है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पे मज़ीद रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए यहाँ पे फिर मैं हाथ से प्रेस कर रहा हूँ। बस हल्का सा आपने इसको हल्का सा आपने इसको फैला लेना है और यहाँ पे हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। और अब आपने ये फोल्ड हम बार बार क्यों कर रहे हैं? फोल्ड हम बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कचौरी जो है वो अंदर से क्रिस्पी बने और इसकी अंदर से बिल्कुल लेयर्स बने। जिस तरह बाज़ार में आप जब उसको खोलते हैं तो उसमें लेयर्स होती है। तो देखिए इस तरह से आपने ये बना लेना है। और अब हम यहाँ पे दोबारा सारों का पेड़ा कर लेते हैं और अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। और मसाले के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्वार्टर कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है। यहाँ पे आपने प्याज को ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस हमने इसको हल्का सा इसको पकाना है ताकि इसका थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज होता है तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारी प्याज की और लहसुन अदरक की भीनी भीनी सी खुशबू हमारे किचन में महकना शुरू हो जाए। तो लें जनाब, ये हमारा प्याज जो है अच्छी तरह से भून गया। और अब मैं इसके अंदर ये 1.5 पाव के करीब मैंने चिकन लिया था। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था और इसमें हम शामिल कर रहे हैं।
और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करूंगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था, इसको मैंने क्रश कर लिया था। काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जिसका मैंने पेस्ट बनाया था, ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। और इसके साथ मैंने 2 मिर्चें फाइन चॉप कर लिया था। नमक आपने हस्बे जायका 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक डाला था। चलिए जी, अब हम जितना इसके अंदर दूध है को बस इतना पकाना है कि दूध हमारा इसमें ड्राई हो जाए। तो बेहतरीन सी हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और फिर हम उन पेड़ों की तरफ भरते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी फिलिंग ठंडी हो गई थी और ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ कचौरियाँ तैयार हो रही हैं। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। काश मोहसिन फूड सीक्रेट्स आपके लिए बेहतरीन किस्म की और ओरिजिनल रेसिपीज़ लेके आता है। तो यहाँ पे ये सर्विंग स्पून है, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है वो फिलिंग करेंगे, चिकन इसमें शामिल करेंगे। भाई, घर की कचौरी और बाजार की कचौरी में फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे इसके अंदर चिकन का कीमा। और अब इसकी बारी आती है इसको फोल्ड करने की। तो फोल्ड करना बेहद आसान है। तो देखें, ये आमने सामने वाले पहले आपने इस तरफ से ये पकड़ के इसको दबा के रखना है और फिर इसके ऑपोजिट साइड्स वाली साइड से इसकी नोच पकड़ के आपने दबा देनी है। इसी तरह आपने दोबारा इसी तरह दोनों साइडों से भी आपने इसी तरह फिल कर देना। तो ये बेहतरीन सी हमारी कचौरी इस तरह तैयार होगी। तो हम तमाम कचौरियाँ अपनी इस तरह तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये जो किनारे आपको साइडों पे नज़र आ रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके इसको खींच लें। जब ये किनारे हमारे थोड़े से लंबे हो जाएंगे तो इनके साथ भी आपने वही करना है जो हम पहले जिस तरह हमने जो मेथड हमने पहले अपनाया था, वही मेथड हम इनके साथ करेंगे। तो ये लिए जी, अब ये राइट साइड से इसी तरह हम ये नोच एक दूसरे के ऊपर इस तरह इसको टाइट कर देना है। बिल्कुल हम टाइट सी किस्म की ये पोटली हमारी तैयार होगी। जिस तरह हम एक पोटली बनाते हैं वैसे ही इसको टाइट सी बनानी है और इसके अंदर बिल्कुल भी, ताकि हमारा ऑयल ना इसके अंदर जाए। तो चलिए, इसको थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर लेते हैं और ये हमारी कचौरी जो है वो मुकम्मल तैयार हो गई है। इस तरह हम सारे अपने पेड़े तैयार कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सारी कचौरियाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई थी। चलिए, अब बारी आती है इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने का भी एक ट्रिक है। इस तरह आपने एक आपने कचौरी उठानी है, उसको हथेली की मदद से आपने इस तरह से प्रेस करना है। इस तरह जब हम प्रेस करेंगे, एक तो ये कि पूरी अंदर इसकी फीलिंग जो है वो पूरी कचौरी में फैल जाएगी और दूसरी बात है कचौरी हमारी अच्छी तरह से बंद हो जाएगी। ये इस तरह एक टिक्की की सूरत में आपने इसको बनाना है। अब ये टिक्कियाँ जो हैं वो ऑयल में डाल देंगे। ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये आपको मेरे इस टिक्की डालने से, इस कचौरी को डालने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर आपने यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा रखा, तेज़ आंच पे पर आपने बनाई, तो कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से इसके ऊपर कलर आ जाएगा और ना ये क्रिस्पी होंगी और ना इसका वो टेस्ट बनेगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे हौसले वाली बात है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है यहाँ पे कि आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। आप देखें, जैसे जैसे हमारी कचौरी पक रही है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है। ये देखिए, जब आपकी कचौरी इस सूरत में ऊपर आ जाए तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा फ्लेम आपने तेज़ कर लेना है ताकि हमारी जल्दी जल्दी इसके ऊपर कलर आ जाए। और बिल्कुल जब एंड पे आपकी जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो इसको आपने थोड़ा सा फ्लेम आपने फुल करना है ताकि जितना इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा हमारा निकल जाएगा। तो बेहतरीन सी हमारी कचौरियाँ देखिए, ज़बरदस्त सी हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी क्रिस्पी बनेगी कि सब लोग आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे और आपको ख़ुद को इतनी मेहनत जो आपने की होगी आपको मज़ा आ जाएगा। मैं एक कचौरी आपको तोड़ के दिखाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।